वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स ग्लोरी। आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फॉर क्लास 10 CBSE। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो वर्ड है प्राइम, उसको हम रिलेट करेंगे प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो उसी के टेबल में या वन के टेबल में आता है, जो उसी के टेबल से या वन से डिवाइड होता है, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर्स। द नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड बाय वन। ओके। एंड फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 20 का। 20 के फैक्टर्स मुझे मिलते हैं 1 and 20, 2 and 10, 4 and 5. बट 20, 10 and 4 आर दिस प्राइम नंबर्स? नो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो उसी के टेबल से या वन के टेबल से डिवाइड होते हैं। तो 20, 10 and 4 आर नॉट प्राइम नंबर्स। तो हमको 20 के प्राइम फैक्टर्स चाहिए, और मुझे 20 के प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं 2, 2 and 5। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव टू चैलेंज नंबर 1, और ये आपको 10 सेकेंड में सॉल्व करना है। योर टाइम इज स्टार्टिंग नाउ। सो लेट्स सी द आंसर। मेरा चैलेंज था कि मुझे 140 के प्राइम फैक्टर्स लिखने थे। तो मुझे 140 के प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं 2, 2, 4, 5 and 7। ओके। आपके फैक्टर्स सेम रहेंगे, सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपके NCERT बुक का एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप आता है कि मुझे प्राइम फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे 96 and 404 के। मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे दोनों के भी। अब मुझे HCF फाइंड करना है। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके फुल फॉर्म में ही HCF होता क्या है वो हमको पता चलता है कि यहाँ पे लिखा है कॉमन फैक्टर, यानी दोनों जो नंबर दिए हैं उनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं वो हमारा होगा HCF। तो दोनों भी नंबर्स में यानी 96 and 404 में 2 and 2 आर कॉमन फैक्टर्स। सो मैंने इन दोनों 2 and 2 को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर मिलता है 4। सो 4 इज़ आर HCF। नाउ थर्ड स्टेप, हमें LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने के लिए हमको 96 and 404 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड उसको HCF से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें आंसर मिलता है 9696। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको एक चैलेंज नंबर 2 देना चाहूँगी 20 सेकेंड्स के लिए, एंड योर टाइम इज स्टार्टिंग नाउ। सो लेट्स सी द आंसर। हमारा चैलेंज था कि हमको LCM HCF 6 and 20 का निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आया होगा। तो आंसर में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 6 and 20 का। ओके। 2 and 3 आया 6 का, 2, 2 and 5 आया 20 का। तो हमको दोनों भी नंबर्स में 2 and 2 हमको कॉमन दिख रहा है, तो हमारा HCF हुआ 2। LCM निकालने के लिए हमने 6 and 20 को मल्टीप्लाई किया और HCF से डिवाइड किया। तो हमारा आंसर आता है 60। आई होप सबका राइट आंसर आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट।
हमें अगर सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करने के लिए हमको जो दो नंबर दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उनके एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करके अगर वो इक्वल टू आ जाता है देन आवर आंसर इज़ करेक्ट। सो जो पहले वाला एग्जांपल दिया था उसी के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है हाउ टू वेरीफाई। तो 96 एंड 404 को मैंने मल्टीप्लाई किया, उन दोनों के एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई किया और अगर वो सेम आता है जैसे कि मेरा यहाँ पे आ गया है दोनों भी एलएचएस एंड आरएचएस में सेम, तो मेरा आंसर ये जो है ये करेक्ट है। तो इसी के बेसिस पे मैंने एक थर्ड चैलेंज दिया है जिसमें आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। चैलेंज नंबर 3, 25 सेकेंड चैलेंज। ओके, योर टाइम इज स्टार्टिंग नाउ। आई होप सबके आंसर आ गए हैं। सो लेट्स सी द आंसर। तो आपके आंसर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो आंसर में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे 8, 9 एंड 20 का। मेरे प्राइम फैक्टर आ गया है, पर ये क्या, तीनों भी जो नंबर दिए हैं उनमें एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है। सो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा एचसीएफ क्या होगा? मेरा एचसीएफ होगा 1। अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो अपना एचसीएफ होगा 1। अभी हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए अगेन तीनों जो नंबर दिए उनको मल्टीप्लाई करो, यानी 8, 9 एंड 25 को मल्टीप्लाई करो और एचसीएफ से डिवाइड करो, तो आपका आंसर आएगा 1800। मीन्स आपका एलसीएम आएगा 1800। और इस चीज़ को वेरीफाई भी करके देखो कि आपका आंसर कितना राइट है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।